हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिसमें कंटिन्यूअस नौशिया और वॉमिटिंग लगी रहती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी होम्योपैथिक दवाई है। और अगर नहीं समझे हैं तो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर मैं ऐसे ही होम्योपैथी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपको फिट रहना अच्छा लगता है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ इपिकाक के बारे में। इपिकाक एक ऐसी दवाई है जो फीमेल पर काम करती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स पर काम करती है, हेमरेजिस पर काम करती है, ये सारी चीजों पर काम करती है। तो इपिकाक जो है वो प्लांट में से बनती है, यानी कि पौधे में से बनती हुई दवाई है। साथ में इपिकाक में कंटिन्यूअस जो पेशेंट होता है उसको नौशिया लगा रहता है, यानी कि वॉमिटिंग जैसा महसूस होता रहता है और वॉमिटिंग होती रहती है। साथ में ये उन लोगों को सूट करती है जो बहुत फैटी है, यानी कि ओबेज है, फैटी चिल्ड्रन हो गए या फिर फैटी एडल्ट्स हो गए, उन लोगों को सूट करती है। साथ में मैं आपको बता दूं तो ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर अफेक्ट करती है। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व का मतलब है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है वो एक टाइप की क्रेनियल नर्व है जो बहुत सारी, यानी कि जो एक सबसे हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट नर्व है, उस पर काम करती है। और ये जो है वो नेक से शुरू होके गैस्ट्रिक पर, चेस्ट पर, सब जगह सप्लाई करती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये दवाई जो है वो डायरेक्ट वो नस पर काम करती है, यानी कि न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर काम करती है, तो कितनी सारी जगह पर काम करती होगी। तो इस तरह से ये बहुत सारी जगह पर काम करती है। सबसे पहले ये फीमेल पर बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल में मेनोरेजिया हो और साथ में आपको मिसकैरेज हुआ हो, तब ये काफी अच्छा काम करती है। मेनोरेजिया में क्या होता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा डार्क आते हैं, और इतनी ज्यादा पीरियड्स आते हैं जैसे कि पाइप लगा हो और इतना जोर से खून बहता है आपका। तो इस तरह से होता है। साथ में नौशिया आपको रहता है, वॉमिटिंग रहती है आपको, तब आप ये दवाई ले सकते हैं। साथ में फीमेल में देखें तो पीरियड्स में आपको दर्द भी होगा, लूटी से लेकर आपको एब्डोमेन तक, यूट्रस तक आपको दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है जिसे डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें फीमेल में आपको देखने मिलती है। नेक्स्ट देखें तो गैस्ट्रिक ट्रबल्स पर बहुत अच्छा काम करती है। जिनको हमेशा, जो लोग इनडाइजेस्टिबल फूड खाते हैं, जैसे कि द्राक्ष खा लिया, केक्स खा लिया, या फिर कोई भी ऐसे फूड जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ऐसी चीजें खाने के बाद उनके पेट में दर्द होता है, उनको नौशिया वॉमिटिंग हो जाता है, तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। उनको कंटिन्यूअस वॉमिटिंग लगी रहती है, कंटिन्यूअस नौशिया लगा रहता है। साथ में उनको, उनकी जो टंग है वो एकदम क्लीन दिखेगी आपको, साथ में जो मुंह है उसमें बहुत ज्यादा सलाइवा आएगा, तब आप ये दवाई ले सकते हैं। मुंह पूरे दिन मॉइस्ट रहेगा, तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखें तो वॉमिटिंग जो है वो ब्लड की हो सकती है, म्यूकस की हो सकती है, बाइल की हो सकती है, यानी कि वॉमिटिंग, किसी भी चीज की वॉमिटिंग हो रही हो, तब आप ये दवाई ले सकते हैं। वॉमिटिंग के साथ आपको पेट में दर्द हो रहा है, डूटी के आसपास दर्द हो रहा है, आपको डायरिया भी हो गया है, डायरिया में आपको खून निकल रहा है, तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। साथ में आपको जो स्टूल है वो ग्रीन फ्रोधी मोलासिस जैसा हो रहा है, यानी कि झाग जैसा, और ग्रीन कलर का स्टूल हो रहा है, डूटी में दर्द हो रहा है, आपको हिचकी बार बार आ रही है, तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। तब आपको इपिका को 200 पोटेंसी में आपको लेना चाहिए, तो ये काफी इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो रेस्पिरेटरी में भी काफी अफेक्ट करता है। जैसे कि किसी को अस्थमा है, अस्थमा में क्या होगा कि आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपको सफोकेशन फील हो रहा है, और हर साल एक ही टाइम पे आपको अस्थमा आता है, तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखें तो आपको
कफ हो गया है, जो कि बहुत ही तेज खांसी आती रहती, कांस्टेंट खांसी आती है और बहुत तेज खांसी आती है, तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखें तो आपके चेस्ट में बहुत सारा कफ भर गया है, ऐसा आपको लगता है, सफोकेशन होता रहता है, चेस्ट में भारीपन लगता रहता है, साथ में आपको कफ के साथ वॉमिटिंग होती है, कफ काफी ज्यादा बाहर निकलता है और वॉमिटिंग में कभी कभी ब्लड भी निकलता है, कफ में कभी कभी ब्लड निकलता है, तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं कि चेस्ट में कफ इतना ज्यादा भर जाता है कि अगर किसी बच्चे को हुआ है तो बच्चे को सफोकेशन फील होता है और उसका जो फेस है वो पूरा ब्लू हो जाता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। दूसरा देखें तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी कि सर्दी खत्म हो जाती है, कफ खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर आपकी आवाज चली जाती है, हॉर्सनेस हो जाता है या फिर बिल्कुल आवाज चली जाती है, तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। साथ में अगर सर्दी खांसी है और आपको साथ में ठंड लग के बुखार आ रहा है, साथ में आपको वॉमिटिंग भी है, तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। तो इपिकाक को आपको 30 पोटेंसी में 3 बार लेनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चीज अच्छी तरह समझ आई होगी, ये दवाई अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।